श्री राधे राधे। भक्तों, भाव एक ऐसी अद्भुत चीज होती है जो दिखलाई नहीं पड़ती है आंखों से जब तक वो प्रकट न हो जाए। अर्थात कोई ठोस वस्तु तो नहीं होती भाव, लेकिन वो मन के द्वारा संचालित क्रिया के रूप में होती है भाव। और भाव में ही भक्ति वास करती है और भाव में ही भगवान भी वास करते हैं। भाव में संसार है। भाव अच्छा है तो संसार में आपको भगवदीय आनंद मिलेगा, और भाव यदि खराब है तो संसार में दुख ही दुख है। भाव उत्तम है, उसके लिए संसार ही भगवान बन जाता है। भाव खराब है तो संसार में बंधन ही बंधन है। आप लोग सुन रहे थे संत श्री सूर्य प्रकाश जी की चरितावली। प्रतापगढ़ में जिनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही मैंने बतलाया था आपको कि मिट्टी के 4 गोले बनाए थे छोटे छोटे, और वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बताकर पूजते थे। और अब जब बड़े हो गए तो प्रभु ने ऐसी कृपा की उनके ऊपर कि बजरंगी नाम के एक ब्राह्मण ने ला करके, वो भी ब्राह्मण जो थे बालक ही थे उस समय, लेकिन भगवान की कृपा थी। वैसे बहुत छोटे बालक नहीं थे, टैक्सी की ड्राइविंग करना शुरू कर दिया था बम्बई में, किंतु प्रभु ने कहीं से उनको प्रदान किया रघुनाथ नाम का एक सुंदर सा श्री विग्रह आप कह सकते हैं, लेकिन वो श्री विग्रह धातु का नहीं था। बात यह है भक्तों कि ठाकुर जी का स्वरूप किसी का भी हो, मिट्टी का हो, धातु का हो, यहाँ तक कि कागज का हो, और आपसे ये सब नहीं बनता है तो अपने मन में ही मन से अपने ठाकुर जी का स्वरूप बना लो। बस भाव चाहिए आपके लिए और उनकी सेवा में लग जाओ। चाहे आपके मन में बने हुए ठाकुर जी हों, चाहे आपको बने बनाए ठाकुर जी मिले हों, उनसे अपनापन का रिश्ता और सेवा की भावना चाहिए। और कल आप श्रवण कर रहे थे कि बजरंगी नाम के ब्राह्मण ने उनको एक स्वरूप दिया था ठाकुर जी का, उनका नाम रखा था रघुनाथ, और 4 बार लौटाया था। 3 बार लौटाया तो वो वापस ले लिए ब्राह्मण जी, लेकिन चौथी बार जब दिए तो वापस नहीं दिया। और विश्वास हो गया सूर्य प्रकाश जी को कि भगवान रघुनाथ जी मेरे पास रहना चाहते हैं, इसलिए चौथी बार वापस नहीं किया, 3 बार वापस किया था। जैसे अपने लिए इंतजाम करते थे उससे भी ज्यादा अच्छा रघुनाथ भगवान के लिए इंतजाम करते थे, और सेवा करते थे। उनकी पलंग अलग रखते थे, बगल में अपने पलंग के बराबर ही रखते थे, और उनका इंतजाम अपने से अच्छा रखते थे। और भक्तों, जो भाव की बात मैंने बतलाया आपको, इसी से भक्ति, इसी से ज्ञान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, 4थे अध्याय में गीता जी में कहा गया, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य प्रकाश जी एक कोई बहुत ही उत्तम कोटि के पिछले जन्म के संस्कारी व्यक्ति थे, ऐसे ही एक नाई का बालक था। नाई
क्षौर कर्म करने वाला, बाल बनाने वाला। भक्तों, जाति से कोई मतलब भक्ति में होता ही नहीं है। जाति को लेकर के बड़े झगड़े लोग कर देते हैं। जैसे कई लोगों की आदत होती कि कोई विधर्मी भगवान की भक्ति करता होगा, बस उसका नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं कि उसकी कैसे चर्चा आपने कर दिया। और ठाकुर जी ये तो सभी हैं, ठाकुर जी के लिए तो कोई पराया है ही नहीं। उसका क्या दूसरे ने उसको पैदा किया, जन्म दिया। निकृष्ट जाति जिसको कहते हैं उसमें पैदा हुआ व्यक्ति क्या भगवान के द्वारा नहीं आया है? उस कौन लाया? तो नाई जो था, सेना नाई की कथा भी आती भक्तों, वो अभी मैं नहीं आपको सुना पाया हूँ। आगे जब प्रभु की कृपा होगी, भगवान रामानंद जी की चर्चा रामानंद जयंती पर तो बहुत बार हो चुकी है। उनके 12 महाभागवत शिष्य जो थे, उनमें से कई की चर्चा मैं आपको सुना चुका हूँ। सेन भगत जो सेना नाई थे, वो भी 12 महाभागवतों में थे। एक नाई थे, समाज की दृष्टि से छोटे, बहुत छोटे माने जाते थे, लेकिन उनके अंदर, अब वो कथा मैं अभी नहीं सुना रहा हूँ, केवल थोड़ा सा संकेत कर रहा हूँ। बाद में जब प्रभु कहलवाएंगे तो विस्तार से सुनाऊंगा। वो सेन भगत सेना नाई जो थे, रामानंद भगवान के शिष्य, वो भीष्म पितामह के अंशावतार थे। आप जब उनका चरित्र सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे अद्भुत थे वो। इसी से कुछ मिलते जुलते एक नाई की बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो सूर्य प्रकाश संत जी के जीवन में उनके संगी थे। भगवान उसी प्रकार के मित्र भी मिला देते हैं जैसे आप हो। नशेबाज को नशेबाज मिला देते हैं, चोर को चोर मिला देते हैं, और भक्तों को भक्त मिला देते हैं, संत को संत मिला देते हैं। तो जैसे सूर्य प्रकाश जी महान संत बाद में संत बन जाते हैं जब रामहर्षण दास जी से दीक्षा लेते हैं। अभी उनसे दीक्षा नहीं लिए हैं, अभी बचपन में नारायण मंत्र मिला था, और अब रामायण कंठस्थ करके रामायण की कथा करने लगे हैं। सूर्य प्रकाश जी अभी जो चर्चा मैं आपको सुना रहा हूँ उस पर गृहस्थ हैं। ये गृहस्थ भक्त हैं, और गृहस्थ ब्राह्मण जैसे एक आदर्श हो उस प्रकार से घर में रहते थे। महान भक्त, आदर्श भक्त। तो इनके जो मित्र थे एक नाई, उनका नाम था बघेलू। महाराज वो नाई भी अद्भुत था। वो बाल बनाता था बहुत बढ़िया ढंग से, लापरवाही से नहीं, बहुत बढ़िया ढंग से। पैसे की कोई चिंता उसको नहीं रहती थी, कोई देगा कि नहीं देगा। और आपको आश्चर्य होगा कि बाल बनाते बनाते लोगों की शेविंग, बाल बनाते बनाते उस बघेलू नाई को बोध हो गया था। बोध अर्थात आत्मज्ञान हो गया था, और उससे भी आगे प्रभु के प्रेम राज्य में प्रवेश हो गया था। भगवान के कोहबर की लीला देखता था वो। राम जी के विवाह के समय में जो कोहबर का प्रसंग आता है जनकपुर का, वो उस बघेलू नाऊ को प्रत्यक्ष दर्शन होता था। भगवान श्री राम जी के कोहबर की लीला का दर्शन होता था, और कोहबर में सखियों को देखने लगता था। और महाराज आश्चर्य की बात अब आपको मैं सुना रहा हूँ कि उस नाई ने देखा, बघेलू ने, कि जो सखियां हैं कोहबर में जनकपुर में, उन्हीं सखियों में पंडित सूर्य प्रकाश जी महाराज, जो बाद में संत सूर्य प्रकाश बन जाते हैं, उन सूर्य प्रकाश जी को बघेलू नाई ने
राम विवाह में जो जनकपुर में कोहबर था, कोहबर में जो सखियां थी राम सीता जी की सखियां, उन सीता जी की सखियों में सूर्य प्रकाश जी को देखा था। और एक बार नहीं, अनेक बार देखा था। और सूर्य प्रकाश जी को देखते ही आनंदित हो जाता था, हंसने लगता था। और तब एक दिन उसने रहस्य बतलाया कि मैंने तो आपको बहुत बार जनकपुर के कोहबर में देखा है, सखी रूप में आपको देखा है। और स्वयं भगवान श्री राम को भी, जानकी जी को भी देखता था वो नाई, और बातचीत करता था। महाराज उसके आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी जहां कोहबर का ध्यान किया उसने। और जनकपुर में कोहबर का ध्यान उसको अपने आप होता था। तो सूर्य प्रकाश जी पूछते थे कि भैया तुम बाल बना रहे हो कि क्या कर रहे हो? अरे बाल बनाते बनाते तुम्हारे हाथ रुक जाते हैं, कभी आंसू गिराते हो, कभी हंसते हो, कभी रोते हो, क्या है? तो वो नाई कहता था कि आपकी लीला है और कुछ नहीं, आप नहीं बनाने दे रहे बाल तो मैं क्या करूं। कभी कभी ऐसे ही हो जाता था कि वो बिल्कुल हाथ उसके रुक जाते थे। एक बार होली के दिन सूर्य प्रकाश जी बघेलू को बुलाए, नाई को। भक्तों पहले इन लोगों की दुकानें नहीं होती थी, ये लोग जहाँ बुलाए जाते थे वहाँ पहुँच जाते थे। तो सूर्य प्रकाश जी बघेलू नाई को बुलाए, और पहले नाई लोगों का काम बाल बनाना ही केवल नहीं होता था, मालिश भी करते थे, सिर में मालिश कर देते थे। कभी कभी किसी की पीठ को बहुत तकलीफ हो तो ऐसे ढंग से मालिश करते थे कि दर्द खत्म हो जाता था। तो सूर्य प्रकाश जी एक दिन बघेलू नाई को बुलाए कि मालिश कर दो हमारी पीठ में। और वो मालिश करने लगा, तेल लगाने लगा। अब आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा भक्तों, ऐसी बात मैं सुनाने जा रहा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बतलाया था कि बजरंगी नाम के एक ब्राह्मण ने दिया था ठाकुर जी का स्वरूप सूर्य प्रकाश जी को, और सूर्य प्रकाश जी बहुत भाव से उनकी सेवा करते थे। और ठाकुर जी के जो स्वरूप थे जिनकी सेवा सूर्य प्रकाश जी करते थे, उनका नाम था रघुनाथ। तो महाराज और रघुनाथ को साथ ही साथ रखते थे सूर्य प्रकाश जी। और जब सूर्य प्रकाश मालिश करवाने लगे बघेलू नाई से, सावधान होकर सुनिए, तो फिर वो जो थे ना, कौन? ठाकुर जी के स्वरूप, अर्थात आपके समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मूर्ति आप कह सकते हैं, शिव विग्रह, लेकिन महाराज वो जागृत थे बिल्कुल। अरे सूर्य प्रकाश जी से तो बात उनकी होती थी, लीला होती थी, लेकिन वो नाई जो था, उस नाई को जब वो रघुनाथ जी देख रहे थे कि सूर्य प्रकाश जी को मालिश कर रहा है, तो उस नाई से रघुनाथ जी बोल पड़े, वही ठाकुर जी मूर्ति के रूप में जो थे। वो रघुनाथ जी जो नाई को देखे कि मालिश कर रहे हैं ये सूर्य प्रकाश को, तो रघुनाथ जी बोल पड़े, ठाकुर जी बोल पड़े उस नाई से। अब उनके लिए अनजान नहीं था, वो जानते थे कि बहुत भक्त है, वो तो परमात्मा सब कुछ जानते हैं। तो रघुनाथ जी बोले कि हमको भी लगाओ ये तेल, हमको भी मालिश करो। जो सूर्य प्रकाश को मालिश कर रहे हो बघेलू, वो मालिश मुझको भी करो, मुझको भी तेल वो लगाओ मेरी पीठ पर भी। महाराज दोनों महान भक्त सूर्य प्रकाश और बघेलू नाई दोनों हंसने लगे। देखो रघुनाथ जी को तेल लगवाने की इच्छा हो गई है, अब तू छोड़ मुझको, लगा इनको तेल। अब इनका भाव इतना हो रहा, प्रेम इतना हो रहा तेरे ऊपर। तो महाराज वो नाई को साधारण तो था नहीं, तो सिद्ध था ना, सिद्ध नाई था वो। तो वो रघुनाथ जी को तेल मालिश करने लगा, ठाकुर जी के स्वरूप को तेल लगाने लगा, मालिश करने लगा। और फिर सूर्य प्रकाश को लगाता, कभी रघुनाथ जी को लगाता, फिर सूर्य प्रकाश को लगाता। दोनों लोगों को तेल मालिश करता था
भगवान को भी और भगवान के भक्त सूर्य प्रकाश को। और आनंद ही आनंद उसको आ रहा था, बहुत आनंद रहा था। भक्त और भगवान दोनों को तेल मालिश कर रहा था, खूब हंस रहा था, बहुत आनंदित था वो। तो भक्तों, ये आप सुन रहे थे ठाकुर जी के स्वरूप रघुनाथ जी, जिनकी सेवा सूर्य प्रकाश जी करते थे, उनकी चर्चा। अब मैं आपको एक दूसरे रघुनाथ जी की चर्चा सुनाने जा रहा हूँ, जिनका महत्व संत सूर्य प्रकाश के जीवन में बहुत था। किंतु ये रघुनाथ जो अब आप सुनने जा रहे हैं, ये ठाकुर जी नहीं थे, ये शंकराचार्य शांतानंद जी के सेवक थे, भक्त थे। शांतानंद जी महाराज, उनका दर्शन मैंने किया था। हमारे एक गिरीश दीक्षित अभी होंगे शायद फर्रुखाबाद में, वो दंडी सन्यासी हो गए हैं, तो उनके गुरुदेव थे शांतानंद जी। और मैंने सबसे पहले शंकराचार्य शांतानंद जी का दर्शन किया था जब मैं पहली बार गया था बद्रीनाथ, मेरा ख्याल 80 की बात है। तो जोशी मठ तक ही बस जा पाई, फिर रात हो गई तो आगे नहीं गई। तो बस वाले ने कहा था आप लोग जहाँ जिसको स्थान मिले वहाँ आराम करिए, कल सुबह बस चलेगी। तो मुझे वहाँ पर एक व्यक्ति ने बताया कि आप शंकराचार्य के मठ में चले जाओ। तो जोशी मठ में शंकराचार्य जी का जो मठ बहुत प्राचीन, तो मैं गया वहाँ। तो उस समय शांतानंद जी शंकराचार्य थे, उनकी आरती हो रही थी, मैंने दर्शन किया था। मैं रात में वहीं रुका था, शंकराचार्य जी के मठ में ही रुका रात में। और बाद में उनके शिष्य हुए विष्णुदेवानंद जी शंकराचार्य। तब शांतानंद जी महाराज इलाहाबाद में अलोपी बाग है, वहाँ रहने लगे थे और बहुत दिन तक थे। अब तो शरीर नहीं है उनका। तो अब मैं उनकी बात आपको सुनाने जा रहा हूँ कि उनके यहाँ एक रघुनाथ नाम का सेवक था, उसकी बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और एक रघुनाथ आपने सुना भगवान, जो ठाकुर जी थे, जिनकी सेवा सूर्य प्रकाश जी करते थे। तो सूर्य प्रकाश जी रघुनाथ जी के लिए, जो अभी ठाकुर जी की बात मैं कर रहा था, सारी व्यवस्था करते थे। और रघुनाथ जी से आपकी सूर्य प्रकाश जी की बात होती रहती थी। कभी कभी तो देर रात में उठ के बैठ जाते और बातचीत करते, भगवान से बातचीत करते। तो पंडित श्री सूर्य प्रकाश जी को रघुनाथ जी प्रत्यक्ष थे, ठाकुर जी जो रघुनाथ थे। दूसरे रघुनाथ की बात मैं अभी बाद में सुनाता हूँ आपको। तो रघुनाथ जी, आपको लगेगा आश्चर्य जरूर कि साथ साथ चलते थे, साथ साथ खाते पीते थे, साथ साथ दोनों लोग रहते थे। और मैं पहले आपको सुना चुका हूँ कि माघ मेला जो इलाहाबाद में लगता है, वहाँ सूर्य प्रकाश जी बचपन से जाते थे माघ मेला में। 1 महीना रहते थे, पालक की पत्ती खाते थे, आप पहले से कल सुन चुके हैं। तो वहाँ दुर्गा प्रसाद जी पंडा जी के यहाँ, जहाँ वो रुकते थे 1 महीना, वहीं पर राम कथा अर्थात रामायण जी की कथा सूर्य प्रकाश जी करने लगे। कथा सुनने के लिए बहुत लोग आने लगे। माघ मेले में बहुत सी माताएं, विद्वान, पंडित, बुजुर्ग लोग, जो लोग वहाँ भक्त लोग होते, सब आने लगे। इस प्रकार से सूर्य प्रकाश जी की कथा का बड़ा विस्तार बढ़ा। और उन्हीं दिनों की बात है जो शांतानंद जी का मैं नाम ले रहा था अभी, स्वामी शांतानंद जी महाराज, जो शंकराचार्य थे बद्रीनाथ के। तो बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य जी, जिनका पुराना मठ है जोशी मठ, उनका पांडाल लगा हुआ था कुंभ की जगह पर, जो माघ मेला लगता है, हर साल लगता है। तो माघ मेला में शांतानंद जी शंकराचार्य जी का पांडाल लगा हुआ था।
तो उनका एक सेवक था रघुनाथ। अब आप अच्छी तरह से सावधान होकर समझिए। एक तो रघुनाथ मैंने सुनाया जो ठाकुर जी थे सूर्य प्रकाश जी के। अब दूसरे रघुनाथ की बात मैं आपको सुना रहा हूँ जो शंकराचार्य शांतानंद जी का सेवक था। वो रघुनाथ श्री सूर्य प्रकाश जी की कथा सुनने के लिए आता था पंडा जी के यहाँ, दुर्गा प्रसाद पंडा के यहाँ। तो उस कथा सुनने में इतना आनंदित होता कि भाव विभोर हो गया, इतना भाव विभोर हो गया कि जा करके गुरु जी के पास पहुंचा, जब शंकराचार्य जी के पास, शांतानंद जी के पास, जो कि करपात्री जी के गुरु भाई थे शांतानंद जी। तो उनसे बताया कि महाराज जी इतनी सुंदर कथा कहने वाला माघ मेले में कोई भी हमको नहीं दिखाई देता है सूर्य प्रकाश जी के बराबर। ऐसी अद्भुत राम कथा वो कहते हैं कि बहुत ही भाव उत्पन्न होता, बड़ा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कोई नहीं माघ मेला में ऐसी कथा कहने वाला। तो शांतानंद जी बोले कि उनको ले आओ अपने पंडाल में। तो उनका सेवक जो रघुनाथ था वो बोला कि महाराज जी वो आएंगे नहीं। तो कहा कि किसी तरह से ले आओ। शंकराचार्य जी ने कहा किसी तरह से ले आओ। तो रघुनाथ जो शंकराचार्य जी के शिष्य थे, जो कथा सुनने जाते थे, उनको तुलसीदास जी की ग्रंथ विनय पत्रिका के पद काफी याद थे। तो पंडित सूर्य प्रकाश जी महाराज को जब कथा नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो उनके चरणों में जा कर के बैठ कर के रघुनाथ जी शंकराचार्य जी के शिष्य तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका का पद गाने लगे। कबहू कहूँ ये रहन रहूँगो, श्री रघुवीर कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। तो ये पद जब इतना सुंदर गाना शुरू किया रघुनाथ ने, शंकराचार्य के शिष्य रघुनाथ ने इतना सुंदर गाना शुरू किया कि महाराज सुनते 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 सूर्य प्रकाश जी रोने लगे। अरे रोने ही नहीं लगे, वो फिर भी गाते रहे रघुनाथ शिष्य शंकराचार्य जी के, फिर भी गाते रहे। तो रोते रोते हिचकियां बन गई और लगता था कि सूर्य प्रकाश जी बेहोश से हो गए। और तब उन्होंने गाना बंद किया, तब वो संभाल पाए अपने को। महाराज कथा में ऐसा भाव होना बहुत प्रभु की कृपा से होता है। कथा दूषित अनुराग, ऐसा भक्ति सूत्र में वर्णन है कि कथा में अनुराग विशेष होना चाहिए। तो इतना भाव उमड़ा सूर्य प्रकाश जी के हृदय में कि रघुनाथ के उस पद गायन की कबहू कहूँ ये रहने रहूँगो, श्री रघुवीर कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। ये विनय पत्रिका का पद रघुनाथ जी जो गा गा के सुना रहे थे, इतना रोए सूर्य प्रकाश की बेहोश जैसे हो गए थे। जब पद गायन बंद हुआ तब वो शांति से बैठ पाए, नहीं तो लुढ़क गए थे जमीन पर। तो रघुनाथ के पद गायन में रघुनाथ जी के जैसे वश में सूर्य प्रकाश जी हो गए और बोले कि रघुनाथ तुम मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो महाराज उसको मौका मिल गया, उन्हें वो बात आई जो शंकराचार्य जी ने कहा था, वो बात याद आई। तो उन्होंने यही कहा सूर्य प्रकाश जी से कि महाराज आप शंकराचार्य जी शांतानंद जी महाराज के पांडाल में चलिए और वहाँ कथा कहिए, बस मैं ये आपसे मांगता हूँ। पंडित सूर्य प्रकाश जी बोले कि मांगा तो तुमने मेरी इच्छा के विपरीत है, मेरी इच्छा के प्रतिकूल मांगा है तुमने। वहाँ तो मैं नहीं जाना चाहता था, वहाँ तो कथा की जगह केवल वेदांत ही सुनने को मिलता है, लेकिन तुम कह रहे हो। बोले महाराज केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे गुरुदेव श्री शंकराचार्य जी ने कहा है, शांतानंद जी ने, कि मुझे राम कथा सुननी है आपसे।
सूर्य प्रकाश जी से मुझे राम कथा सुननी है। वो केवल वेदांती नहीं है, वो भगवान राम के भक्त भी हैं, इसीलिए आपकी कथा वो सुनना चाहते हैं। और मैं शंकराचार्य जी का भाव देख करके ही आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप शांतानंद जी महाराज शंकराचार्य जो हैं उनके पांडाल में आप चलिए और कथा सुनाइए। मेरा बहुत मन है और मेरे गुरुदेव का भी बहुत मन है। तो सूर्य प्रकाश जी ने कहा मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन तुम्हारा भाव देख करके मैं चलूँगा। तुमने मांगा है, मैंने कहा तो कुछ मांगो तो मिलेगा, तो तुमने जो मांगा वो मिल गया तुमको, मैं चलूँगा, कथा सुनाऊँगा। और तब से सूर्य प्रकाश जी शंकराचार्य शांतानंद जी के पांडाल में कथा कहने लगे। और भक्तों, मैं अपना भी थोड़ा सा इसमें भाग्य मानता हूँ कि मैंने सूर्य प्रकाश जी से तो कथा नहीं सुनी थी, लेकिन इनके गुरु भाई एक थे जो राम हर्षण दास जी, जो सूर्य प्रकाश के गुरुदेव थे, राम हर्षण दास जी के शिष्य, मतलब सूर्य प्रकाश जी के गुरु भाई थे। इस समय मुझे नाम याद नहीं, महंत थे वो, अब शरीर नहीं उनका। वो भी बहुत सुंदर कथा कहते थे। वो भी शांतानंद जी के पांडाल में कह रहे थे, मैंने वहाँ सुना था, मैंने भी थोड़ी देर प्रवचन किया था, और उन्हीं के माध्यम से मैं रामकृष्ण दास जी का दर्शन करने गया था। तो उसी पांडाल में, शंकराचार्य शांतानंद जी के पांडाल में, सूर्य प्रकाश जी रघुनाथ के माध्यम से वहाँ गए, और महाराज वहाँ तो शांतानंद जी ने अपने प्रेम में उनको बांध लिया। सदा के लिए वहाँ राम कथा कहने के लिए उनको तय कर दिया कि आपको कृपा करके यहाँ राम कथा कहनी पड़ेगी। अब शांतानंद जी के यहाँ जो कथा वो सुनाते थे, भगवान राम की कथा, सूर्य प्रकाश जी, उसकी बड़ी अद्भुत बातें हैं जो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महान राम भक्त को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।